नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपने समुच्चय सिद्धांत की पहली वीडियो बहुत अच्छे से देख ली होगी, समझ ली होगी। वो बहुत ही बेसिक क्लास थी। अब उससे आगे हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। इसमें सारे जो फैक्ट्स है, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस है, ये सब हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आज समुच्चयों का समुच्चय। तो पॉइंट है समुच्चय का समुच्चय। अ सेट ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चय का समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चयों का समुच्चय उसे कहते हैं यदि किसी भी समुच्चय में जो उसके अवयव होते हैं वो भी एक समुच्चय ही हो। समझ में आई बात। तो हमारा शरीर भी एक समुच्चयों का समुच्चय है, क्योंकि हमारा शरीर प्रत्येक अंग छोटे छोटे अंगों से मिलकर बना होता है और हर एक अंग लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जब भी किसी समुच्चय में अनेक समुच्चय, उसके अवयव भी समुच्चय होंगे, तो उसे कहेंगे समुच्चयों का समुच्चय। तो अब पढ़ते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय किसे कहते हैं? किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों के समुच्चय को, मतलब किसी भी समुच्चय के, कोई समुच्चय है उसके उपसमुच्चय, उपसमुच्चय मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उपसमुच्चयों के समुच्चय को आप कहते हैं घात समुच्चय। जैसे आप मान लीजिए ए है कोई समुच्चय, उसके जो उपसमुच्चय है वो 1, 2 और 3 है, ये अवयव होंगे उसके। तो घात समुच्चय किसे कहते हैं? जो इस समुच्चय के अंदर जितने उपसमुच्चय बने। अब उपसमुच्चय कैसे बनेंगे? मैंने पिछली वीडियो में उपसमुच्चय बताया था। उपसमुच्चय इसके कैसे होंगे? इसका उपसमुच्चय एक तो होगा 5 बताया था, एक मैंने बताया था 1, एक बताया था 2, 3, ठीक, फिर 1, 2, फिर 2, 3, फिर 1, 3 और फिर 1, 2, 3। और याद मैंने बताया भी था कि 2 की पावर n होते हैं एक, यानी कि इसमें जो आपके एलिमेंट्स होंगे वे कितने होंगे? 8। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब हमारे उपसमुच्चय बिल्कुल सही लिखे गए हैं। अब इन उपसमुच्चय के समुच्चय को, अर्थात इन सबको किस में बंद कर देना? एक ब्रैकेट में, जो ये मझला कोष्ठक होता है। तो उपसमुच्चय के समुच्चय को क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। तो एक सवाल और देख लेते हैं इस पर। जैसे कोई समुच्चय है 0, 3, 4 और इसका पूछा है घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय, मतलब पहले इसके आपको क्या लिखने पड़ेंगे? उपसमुच्चय। और उपसमुच्चय कैसे लिखे जाते हैं भाई? उपसमुच्चय एक तो 5 होगा, एक 0 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, 0, 3 होंगे, 3, 4 होंगे, 0, 4 और 0, 3, 4। संख्या देख लेना, 2 की पावर 3 मतलब 8 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अर्थात जैसे ही आपने इसके उपसमुच्चय लिखे और इन्हें आप एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे इस मझले कोष्ठक से, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर अवयव बन गए और अवयवों के समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताया दोबारा से आप समझ सकते हैं। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय ही घात समुच्चय कहता है, तो इसे PA से डिनोट किया जाता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है A की वैल्यू ये है और PA, सीधा सीधा घात समुच्चय ना लिख के ये कह देगा PA, और मैंने बताया था PA को डिनोट किया जाता है। इसका मतलब ये पूछ रहा है आपसे घात समुच्चय। ठीक है भाई। अब घात समुच्चय आप जानते हैं, पहले इसके उपसमुच्चय लिखिए, पहले इसके आप
उपसमुच्चय लिखिए, तो उपसमुच्चय कैसे लिखे जाएंगे? पहले तो 5 होगा, फिर 0 होगा, फिर इन दोनों, फिर ये अकेला होगा। और देखो क्योंकि ये ना ये अवयव है इसके, ये अलग है, ये अलग है, तो उस अवयव को भी आपको लिखना है। फिर इन दोनों को लेंगे, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, क्योंकि अवयव कितने हैं? 2, तो संख्या होगी 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो ये 4 उपसमुच्चय हो गए। और इन उपसमुच्चय के समुच्चय को आप क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। तो उम्मीद है आपको घात समुच्चय के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है एक समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय, इसको लिखा जाता है यूनिवर्सल सेट और डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से। तो समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? तो किन्हीं भी दिए गए समुच्चय, सपोज कीजिए ए का समुच्चय 1 2 3 और बी का समुच्चय, बी समुच्चय के जो अवयव है वो 3 4 5 है। तो दिए गए समुच्चय के जितने भी समुच्चय उनके सारे अवयव जिस समुच्चय में होते हैं उसको यूनिवर्सल सेट अर्थात समष्टि समुच्चय कहते हैं। तो बार बार हम यूनिवर्सल सेट ही बोलेंगे, तो उसका मतलब समझ जाना कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? दिए गए सभी समुच्चयों के सारे अवयव जिस सेट में होते हैं उसे कहते हैं समष्टीय समुच्चय, ठीक है। फिर बात आती है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं? जैसे ए है उसको या तो डैश लिखेंगे या ए सी लिखेंगे, इसे कहते हैं पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्री सेट, और इसको डिनोट किया जाता है ए डैश या ए सी से। तो पूरक समुच्चय किसे कहते हैं? तो सीधी से अगर मैथमेटिकल पोर्शन में लिखें तो ए डैश का जो मान होगा वो यू माइनस ए होगा, अर्थात यूनिवर्सल सेट में वे अवयव जो ए में नहीं हो। अर्थात अगर ए डैश का मान आपको पता करना है तो यूनिवर्सल में से ए की वैल्यू घटा देंगे, उसे कहेंगे आपका पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है। इस पर एक सवाल देखते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसने कहा कि ए समुच्चय के अवयव ये हैं और यू आपको पता है यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, अर्थात एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ए से, अर्थात यू का जो मान है वो ए बी सी अप टू कहाँ तक है? जेड तक। अब हमें पता करना है ए डैश अर्थात पूरक समुच्चय, तो इसका मतलब होता है यू में से ए घटा दीजिए। तो यू के अवयव में से केवल ए के अवयव हटा दो, ए बी सी डी ई हटा दो, तो जो भी बनेगा ई तक हट जाएगा, तो बनेगा एफ जी एच और डैश डैश जेड। तो ये सब क्या हो गए? इसके पूरक समुच्चय हो गए, ठीक। अब बात करते हैं समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब समुच्चय का अंतर किसे कहते हैं? समुच्चय का अंतर मतलब आपको घटाना कैसे है? यदि आपको 2 सेट दिए हैं ए और एक बी दिया हुआ है, तो अंतर यानी कि a माइनस बी पता करना है। तो अंतर का मतलब क्या होता है? अर्थात a समुच्चय के अवयवों में से b के हटा दीजिए, a में से b के हटाने हैं, a में से किसके घटाने हैं? b के हटाने हैं। तो a में से जब b हटाएंगे तो क्या हट जाएगा? b के, तो 3 और 4 है केवल, तो 3 और 4 से 3 और 4 हट जाएंगे, तो केवल क्या रह जाएगा भाई? a में कितने रह गए? 1 2, अर्थात a के अवयव में से b के वे अवयव हटा दीजिए जो a में है। तो b के अवयव 3 और 4 ही केवल a में है, तो ये हटा दिया, केवल क्या रह गया? 1 और 2। और अगर वो पूछता b माइनस ए, तो आप क्या करेंगे? b के अवयव में से a के अवयव हटा दीजिए, तो क्या हटेंगे? b में से a के हटेंगे, तो 3 4 ही हटेंगे, लेकिन लिखे जाएंगे b के।
तो कितना 5 6 7। ठीक है, तो a माइनस बी और b माइनस ए, कभी भी अब जब आगे सवाल आएंगे तो आप मतलब डायरेक्ट समझ सकते हैं कि a में से b के घटाने और b में से a के घटाने। ठीक है, तो सवाल लिखा हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं। a के समुच्चय में ये अवयव है, b के में ये अवयव है और c के में ये अवयव है। हमें पता करना है a माइनस बी, तो डायरेक्ट हम पता कर देंगे। a में से वे हटा दो जो b में है, तो क्या है 2 और 3 b में है, 2 और 3 है, तो ये 2 और 3 कट जाएगा, केवल a के कितने रह जाएगा 1। b में से c के हटा देंगे तो क्या है 3 और 4 हट जाएंगे, केवल b के ही लिखे जाने हैं जो हटा के आएगा, तो 2 आएगा। फिर इसमें पहले आपको ब्रैकेट वाला सोल्व करना है, अर्थात पहले b में से c घटाना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, b में से c वाला पता करेंगे। तो b में से c पता करा, क्या पता करा b में से c, 3 4 हट जाएगा, तो b माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर आप a में से b माइनस सी का घटा देंगे, तो a में से b माइनस सी, और b माइनस सी में क्या है 2 है, तो 2 घट जाएगा, तो केवल रह जाएगा आपकी जो इसकी वैल्यू आएगी 1। 2 तो हट गया, केवल क्या रह गया 3। ठीक, अब ऐसे ही पहले a माइनस बी पता कीजिए। a में से b पता करेंगे तो 2 3 से 2 3 हट जाएगा, तो केवल a का लिखना है, a का कितना रह जाएगा 1, और इसमें से हमें c का घटाना है, c का कितना 3 4 5 6। अब देखो एक में कोई कॉमन ही नहीं है, अर्थात अगर घटाएंगे तो केवल कुछ है ही कॉमन नहीं, तो केवल क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से सवाल आ सकते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसके बारे में अब हम इनके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। सवाल कहा निम्नलिखित समुच्चयों के घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको घात समुच्चय बताए थे लिखने, सबसे पहले आज स्टार्ट घात समुच्चय से ही किया था, आप ये पता कर लेंगे। दूसरा सवाल है किसी समुच्चय में 4 अवयव है, उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, किसी भी समुच्चय में कितने अवयव है 4 है, 1 2 3 4, 4 अवयव है। और मैंने कहा था घात समुच्चय, इसने घात समुच्चय नहीं पूछा, इसने घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। तो भाई पहले इसके उप समुच्चय पता करेंगे, और 1 2 3 4, तो इसमें उप समुच्चय होंगे 2 की पावर 4, अर्थात कितने होंगे 16। तो उनके ही तो अब 16 लिखे जाएंगे, और 16 के जो अवयव बन जाएंगे वे 16 अवयव बन जाएंगे, अर्थात घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे 16 अवयव होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, तो कितने अवयव होंगे 16। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो स्क्रीन पर क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको खुद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त या फिर डिसजॉइंट। असंयुक्त या डिसजॉइंट समुच्चय किसे कहते हैं। यदि ए के समुच्चय और बी के समुच्चय के अवयव, ए और बी के अवयव में कोई भी कॉमन नहीं हो, यदि कोई भी कॉमन अवयव ना हो, तो वे दोनों के दोनों समुच्चय डिसजॉइंट या असंयुक्त या विसंगीत भी कहते हैं, इसको समुच्चय कहते हैं। अर्थात मैं कहूँ, मैं आपसे पूछूं क्या ये डिसजॉइंट समुच्चय है ये दोनों, तो आप कहेंगे ये डिसजॉइंट समुच्चय नहीं है। डिसजॉइंट समुच्चय उन्हें कहते हैं जिनमें कोई भी कॉमन ना हो, अर्थात अगर c की वैल्यू में 8 9 10 रख दूं तो आप कहेंगे a और c डिसजॉइंट समुच्चय है क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है, b और c डिसजॉइंट समुच्चय है क्योंकि कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो आपको डिसजॉइंट समुच्चय के बारे में भी पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय असंयुक्त है। असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट, अभी बताया जिनमें वही असंयुक्त होंगे जिनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो पहला देख लेते हैं 2 3 4 5 6, क्या ये है, बिल्कुल असंयुक्त समुच्चय है क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये सारे देख लेने हैं। तो अब हम समुच्चयों की संक्रियाएं या फिर उनके ऑपरेशंस पढ़ते हैं। दो आपको साइन दिखेंगे, एक ये और एक ये, अर्थात ए, तो इसको बोला जाता है यूनियन और इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन।
इसको बोला जाता है यूनियन और इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। अर्थात यूनियन मतलब संघ, इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ या कॉमन। अर्थात ए यूनियन बी, इसका मतलब होगा कि ए और बी के सभी अवयवों को एक समुच्चय में लिख दीजिए, उसे कहेंगे ए यूनियन बी। तो जितने अवयव इसके, जितने अवयव इसके, उनको एक ही आप समुच्चय में अवयव बना दो, उसे कहेंगे यूनियन। आप सभी जानते हैं, देखो ऊपर कॉमू है मतलब सभी चीज आ जाने दो। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इनमें क्या कॉमन है, तो ए और बी में जो कॉमन है उन्हें आप एक में रख लेंगे, एक समुच्चय के अवयव बना लेंगे, तो उन्हें कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया है? प्रश्न आपके सामने है, इसने एक ए समुच्चय के अवयव बी के, और यू का मतलब आप यूनिवर्सल जानते ही हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए डैश, इसे बोलते हैं पूरक समुच्चय। और पूरक समुच्चय कैसे निकालते हैं? ए डैश को निकालते हैं यू में से ए के अवयव घटा देते हैं। तो यू में से ए के अवयव 2 और 3 हटा के जो भी बचेगा यू में, वो हो जाएगा ए डैश। बी डैश किसे कहते हैं? यू में से बी डैश घटा देंगे, 3 4 5, अर्थात इसे लिखेंगे यू माइनस बी, अर्थात 3 4 5 घटा देंगे तो 1 2 6। ठीक, अब ए डैश और बी डैश का इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा उसे लिखेंगे, तो केवल कॉमन क्या है? 1। ठीक, ए डैश यूनियन बी डैश, तो सभी को लिख देंगे और कोई भी रिपीट नहीं होता, आप सभी को पता है। तो 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 4 5 6। क्लियर पॉइंट है या नहीं है? तो आपको ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है आपसे, तो इनको आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगी, उनसे आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप जानते हैं ए कोई समुच्चय होता है और यू यूनिवर्सल सेट होता है। तो ए डैश का जो मान होता है वो होता है यू माइनस ए। अगर हम इसको दोबारा से डैश लगाएंगे मतलब पूरक समुच्चय निकालेंगे, तो इसका मतलब होगा u में से घटाइए a डैश का मान। तो a डैश का मान क्या है? u माइनस a। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो u माइनस u प्लस a, अर्थात क्या आ जाएगा? a। अर्थात किसी भी समुच्चय का डैश और फिर उसका डैश, अर्थात किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय और फिर उसका भी पूरक समुच्चय निकालेंगे तो वही समुच्चय आएगा। अभी भी कोई समुच्चय, उसका पूरक समुच्चय और फिर उसका भी पूरक समुच्चय पूछे तो वही समुच्चय उसका उत्तर होता है। क्लियर है? एग्जाम में ये पूछ लेता है, आपको ऐसी ऐसी थ्योरम दे देगा कि क्या ये सत्य है, तो आप कहेंगे हाँ ये बिल्कुल सत्य है। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं स्क्रीन पर रख दूंगा, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा उनकी। देखिए इनको सोल्व कैसे करते हैं। ए का मान ये, बी का ये, सी का ये। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं, अर्थात बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब आपको समझ में आ गया, बी और सी के सारे अवयव को एक जगह मिला दीजिए। तो मैं एक साइड में लिख दूंगा कि बी यूनियन सी का जो मान होगा वो होगा, देखो 3 4 2 बार है लेकिन रिपीट नहीं करना होता, तो बी यूनियन सी का मान आ गया 3 4 5 6। अब ए के साथ इसका यूनियन लिखना है। ए का मान कितना है? 1 2 3। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो मान होगा, ए और बी इनमें सभी में लिख देंगे, तो क्या 1 2 3। ए के सारे अवयव लिख दिए, अब इसके सारे अवयव भी लिख दो। 3 है तो 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आगे 4 5 6। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बिल्कुल प्यार से आप इसको कर सकते हैं। ये कुछ परमें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये परमें हैं सारी की सारी, जो ये परमें हैं ये यूनियन को डिनोट करती है। अर्थात अगर 3 आपके पास समुच्चय हैं, आपके पास 3 समुच्चय ए बी सी है, तो उसके यूनियन में क्या क्या रूल्स हो सकते हैं? सबसे पहले वर्ग सम नियम, अर्थात ये इसको फॉलो करता है, इसको प्रूफ करता है। वर्ग सम नियम किसे कहते हैं? अर्थात किसी समुच्चय का यूनियन, अर्थात 2 समान समुच्चयों का यूनियन निकालेंगे तो वही
समुच्चय आएगा। ए यूनियन ए निकालेंगे ए, बी यूनियन बी निकालेंगे बी, और सी यूनियन सी निकालेंगे सी। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है, अगर ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो वही मान बी यूनियन ए होगा। अगर दो समुच्चय, चाहे वो ए बी ले लो या बी सी ले लो, अर्थात ए यूनियन बी का मान जो होगा वही बी यूनियन ए का मान होगा। आप कैसे भी का पता कर सकते हैं, ए और बी के आप समुच्चय मान लीजिए, ए को मान लो 1 2 3, बी को मान लो 2 3 4, आप दोनों को देखो प्रूफ करके बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, अब साहचर्य नियम होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मान जो होगा वो पहले ए यूनियन बी निकाल लो अलग से, और फिर उसका यूनियन सी निकालोगे बराबर आएगा। और आइडेंटिटी लॉ या तत्समक नियम क्या कहते हैं, किसी समुच्चय का यूनियन अगर रिक्त समुच्चय से निकालेंगे तो वही समुच्चय उसका मान आएगा, और किसी समुच्चय का यूनियन आप यूनिवर्सल से निकालेंगे तो यूनिवर्सल ही आएगा। तो ये तो बहुत आसान है, आप किसी भी इन वैल्यूज़ को मान के आप इन्हें देखिए, बिल्कुल आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये बस आपको जो रूल्स है ये आपको याद करने हैं, इनसे आप ऑब्जेक्टिव बहुत आराम से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहा है a बराबर x सच दैट x इज इक्वल टू n, x एक धन पूर्णांक है n, और b n एक धन पूर्णांक है। तो पहले आप इनको सही लिखेंगे, तो a बराबर इसके कैसे बैठेंगे अवयव, x बराबर 2n, n धन पूर्णांक आप सभी जानते हैं +1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनेटिव तक। तो n की वैल्यू आप 1 रखेंगे यहाँ पे, तो पहला अवयव 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, अप टू इन्फिनेटिव। b की जो वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 3n, n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो 3 आएगा, और 2 रखेंगे 6 आएगा, फिर 9 आएगा, और फिर 12 आएगा अप टू। अब ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते हैं इनमें कॉमन। आप देख रहे हैं कॉमन जो होगा वो 2 और 3 का मल्टीपल जो होगा वही कॉमन होगा। देखिए जैसे आप इसमें 6 देख रहे हैं, 6, फिर है आप देखेंगे यहाँ पे 12 आएगा, 10 के बाद 12 है, और यहाँ भी 12 आएगा। अर्थात जो भी 2 और 3 का मल्टीपल होगा, गुणज होगा, वही इसके अवयव होंगे। तो 2 और 3 का मल्टीपल, 2 और 3 का गुणज सबसे पहला 6, 12, 18 और डैश डैश, तो ये इसका इंटरसेक्शन का मान होगा। अगर ए यूनियन बी कहता तो सभी के सभी अवयव साथ में ले लेते, अर्थात 2 3 4 6 8 डैश डैश। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस रूप में दे देगा सवाल, तो बच्चे थोड़ा सा जिन्हें पता होगा वही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है वैसे तो, आराम से कीजिएगा इनको। सममित अंतर, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है जी, सममित अंतर क्या होता है, अगर दो समुच्चय आपके लिखे हुए हैं a माइनस बी और b माइनस ए, इनके यूनियन को आप सममित अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सममित अंतर। और सममित अंतर को आप ऐसे डिनोट करते हैं, अर्थात अगर आपको a सममित अंतर b पूछे तो आप ये मान उसका पता करेंगे। क्वेश्चन है a का मान 1 2 3 और b का मान 3 4 5, और वो सममित अंतर ना लिख के वो ऐसे लिख दे, तो अगर आपको ये ही नहीं पता होगा कि इसे क्या कहते हैं तो सवाल तो क्या करोगे आप। ठीक है, तो a सममित अंतर भी, इसका मतलब होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो सबसे पहले a में से b घटाएंगे, तो a में से जब b घटाएंगे तो a में से केवल 3 कटेगा, जो कॉमन है ये 3 हट जाएगा, तो a में क्या रह जाएगा, केवल 1 और 2, और यूनियन b में से a घटा, और b में से a घटाओगे तो 3 ही कट गया, रह जाएगा 4 और 5। तो और यूनियन का मतलब होता है सारे आ जाना, तो a सममित अंतर b का जो मान आ गया वो यह आ गया। क्लियर है, तो एक एक सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, फिर आप जितने भी सवाल होंगे खुद करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी समुच्चय और उसी समुच्चय का सममित अंतर पूछे तो उसका मान फाई होगा। और फाई किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय को। कैसे, सममित अंतर किसे कहते हैं, पहले में से दूसरा घटा देते हैं
और फिर यूनियन दूसरे में से पहला घटाते हैं। और जब ए में से ए समुच्चय घटाएंगे तो ये भी रिक्त समुच्चय, ये भी रिक्त समुच्चय, जीरो नहीं रिक्त समुच्चय, और ये भी क्या आ जाएगा फिर रिक्त समुच्चय। तो एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी, अगर किसी समुच्चय का सममित अंतर रिक्त समुच्चय से करेंगे तो वही समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दो प्रॉपर्टी थी, इसकी ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमोर्गन्स लॉ, डिमोर्गन के नियम। तो इसके नियम, इसकी 3-4 प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है, समझनी है। देखिए, तो इसका पहला जो रूल है वो ये है, ए इंटरसेक्शन बी और इसका पूरक समुच्चय। या तो आप बाकायदा अगर वैल्यू दी होगी तो आराम से पता कर लेंगे, समुच्चय में अवयव दी होंगे। अगर इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर आपको पूरक समुच्चय चाहिए तो उसका जो मान होगा वो ए डैश और बी डैश का यूनियन होगा। दूसरी थ्योरम ये कहती है कि ए यूनियन बी और इसका अगर आपको पूरक समुच्चय चाहिए तो ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। देखो, ये इंटरसेक्शन था, अलग अलग होके यूनियन बना दिया, और यूनियन था तो अलग अलग होके इंटरसेक्शन बना दिया। प्रूफ भी हम इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा जो हम पढ़ेंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसकी जो वैल्यू होगी वो ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी। ए माइनस बी ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए माइनस सी। फोर्थ वन इज ए माइनस बी यूनियन सी। तो ए माइनस बी, अब यूनियन है ये इंटरसेक्शन बन जाएगा ए माइनस सी। देखिए, अगर ये वैल्यू बेस्ड आए क्वेश्चंस तो इनको आप जो सिखाया है ए माइनस बी कैसे करना है, बी माइनस सी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तब तो आप आराम से कर लेंगे। अगर आप थ्योरेटिकल आपको ये प्रमेय दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सी डिमोर्गन प्रमेय है, तो आपको या डिमोर्गन प्रमेय को प्रूफ करता है तो आपको ऐसे दे देगा, और अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप इसको सोल्व कर ही नहीं सकते। तो थ्योरम के बारे में आपको पता होना जरूरी है, ये सभी थ्योरम आप जरूर लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या। अगर कोई समुच्चय ए है, परिमित समुच्चय मतलब वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और जैसे ए है, इसमें 1 2 3 डैश डैश 100 लिखा हुआ है, तो ये तो समुच्चय है। अवयवों की संख्या कैसे करेंगे, इससे पहले ए लगा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, कितने अवयव हैं, 100 है तो एन ए की वैल्यू 100। तो कभी भी ऐसी चीज़ आपको लिखी है, इसका मतलब है जो ये समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, वो 100 है। ठीक है, इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। इस पर एक थ्योरम है एन ए यूनियन बी, इसकी जो वैल्यू होगी एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस पर एग्जाम में सवाल कैसे कैसे बनाएगा वो हम अभी आपको कराएंगे। फिर दूसरी पर में है एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए एन बी एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए बी सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एन ए बराबर 12, एन बी बराबर 8, एन ए इंटरसेक्शन बी 4, एन ए यूनियन बी। एन का मतलब आप समझ गए, उन समुच्चय में उनके अवयवों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। पहले इसको फॉर्मूले बेस्ड से करते हैं, फिर इसको आपका वेन आरेख से करके देखते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी जो वैल्यू है वो पता करनी है, और इसका मान 12 प्लस और एन बी का मान 8 और माइनस इसका मान 4, तो कितना आ गया 16। देखो, ये तो है फॉर्मूला। अब मेन बात है, कहने का मतलब क्या है वो आप अभी समझेंगे। देखिए, एक समुच्चय है ए, ये रहा एक समुच्चय ए,
इसमें अवयव कितने हैं? टोटल 12 हैं और कॉमन भी है, मतलब ऐसा ड्रॉ करेंगे। बी, इसमें अवयव कितने हैं? 8। क्लियर है। और जो दोनों इसे कहते हैं, जो ये कॉमन भाग होता है इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो इसका मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4। कितना दे रखा है भाई? 4। अर्थात जो ये 12 है उनमें से 4 ऐसे हैं जो बी बी है, तो केवल ए का मान कितना हो गया? 8। ये है केवल ए का मान। 8 में से 4 वे हैं जो कॉमन है, तो केवल बी का मान क्या होगा? 4। 8 में से 4 घटा देंगे तो ये केवल 4, और ये है वे जो दोनों में कॉमन है। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? क्योंकि यूनियन बी का मतलब होता है सारे अवयव, ए और बी के सारे अवयव। तो ए के कितने हो गए? 8, और बी के ये कितने हो गए? 4, और ये कितने हो गए? 4, तो कितना आ गया? 16। तो आप ये वेन आरेख बोलते हैं इसको, और ये आप फॉर्मूला बेस्ड है, तो किसी से भी कर सकते हैं। अब इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक बार वे देख लेंगे। अब ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जरा इनको देखिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। कैसे? किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। अब टोटल नंबर को आप लिखते हैं एन ए यूनियन बी, ये होता है आपका टोटल नंबर। ठीक है, इसको ठीक है। इसने कहा किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है जिन्हें या तो गणित लेना है या कला लेना है। तो जिन्हें या तो गणित लेना, तो उसे मैथ्स, एक तो मैथ्स हो जाएगा और एक हो जाएगा आर्ट। तो एन एम यूनियन आर्ट, ये सभी संख्याएं होगी, और इसका मान कितना दे रखा है? 50। यदि 35 ने गणित लिया तो नंबर उन अवयवों के जिन्होंने मैथ्स लिया है, तो एन एम इक्वल टू कितने हैं? 35। और 10 ने गणित और कला दोनों लिए, तो कॉमन है, अर्थात एन मैथ्स कॉमन आर्ट। भाई दोनों ने कॉमन है ना, ये दोनों किसने लिए हैं? कितने बंदों ने लिए हैं? 10 ने। वो कह रहा है कितने विद्यार्थियों ने केवल कला ली, ये मान आपको पूछा है। क्लियर है? तो पहले इसको फॉर्मूले से करते हैं। क्या? एन मैथ्स यूनियन आर्ट, मतलब सारे बच्चे बराबर एन एम प्लस एन ए और माइनस एन, मतलब जो कॉमन है। ठीक है नहीं? तो सभी बच्चे कितने हैं? 50। एन एम की वैल्यू कितनी है? 35। एन ए का मान आपको पता करना है, और दोनों में कॉमन कितने हैं? 10। तो 25, तो कितने बंदे हैं? 25वें बच्चे हैं जिसने क्या लिया है? 8। अब अगर हम इसे वेन आरेख से करें तो ये कुछ ऐसा चित्र बनेगा। देखिए टोटल बच्चे हैं आपके 50। टोटल बच्चे कितने हैं? 50 हैं। इसमें मैथ्स है, आर्ट है, और कुछ बच्चे हैं जो इसमें कॉमन भी है। तो इसने कहा था वे बच्चे जो दोनों रखते हैं वे है बच्चे 10, और जो बच्चे मैथ्स रखते हैं ये वाले, ये है 35। अब देखो ये 35 है, ये वाला गोला। टोटल 50 बच्चे हैं, तो जो आर्ट वाला केवल ये पोर्शन होगा वो कितना होगा? 15 होगा। ये केवल 15 होगा ये वाला। तो उसने आर्ट वाला पूछा है कि आर्ट, तो वे बच्चे भी होंगे आर्ट में जिन्होंने कुछ कॉमन भी लिया है, तो 15 तो केवल आर्ट वाले हैं, और 10 वे भी हैं जो कॉमन है। तो 15 और 10 कितने हो जाएंगे? 25। ठीक है, वेन आरेख से भी कर सकते हैं आप, और फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। ठीक, एक विद्यालय में 20 अध्यापक है जो गणित और भौतिक पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ्स भी, और टोटल है तो क्या लिखेंगे? एन पी यूनियन एम। कितने? 20। इसने कहा उनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, कितने? 12, और 4 वे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, तो दोनों कॉमन है, मतलब P इंटरसेक्शन M, वो कितने हैं भाई? 4। तो वो कह रहा फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, तो फॉर्मूला क्या है? यूनियन बराबर अलग अलग 12 प्लस फिजिक्स का मान पता करना और माइनस कॉमन घटा देते हैं। 12 में से 4 गया 8, इधर घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब वेन आरेख से देखें तो देखो मेरे भाई ऐसा बनेगा वेन आरेख। ये तो मैथ्स हो जाएगा, ये फिजिक्स हो जाएगा, और ये होगा कॉमन, और कॉमन का जो मान दिया है वे 4 दिया है, और पूरा, और मैथ्स का कितना दिया जो मैथ्स पढ़ाते हैं? 12। तो ये रही मैथ्स पूरा,
ये बंदे पढ़ाते हैं 12। अब तुम एक बात बताइए, टोटल बंदे 20 है, तो 20 में से जब ये मैथ्स का ये वाला पोर्शन हट जाएगा तो ये 12 हट गए, और 20 में से ये 12 हट गए, तो ये वाला जो पॉइंट रह गया, ये वाला, ये कितना रह जाएगा? 8। अब 8 तो ये वे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन 4 वे हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, तो टोटल फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हो गए? 12। ठीक है, तो वैनारिक से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे। समुच्चय सिद्धांत की वीडियो कंप्लीट हो गई है, पूरा चैप्टर सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस हैं वे आप लगाइए, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चंस, तो आप उन्हें लगाइएगा। सारे कंसेप्ट वही हैं, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।